हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं संतोष वर्मा। आज हम लोग परमाणु संरचना का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउ नियम पढ़ेंगे। इसके द्वारा कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी एटम का कैसे करते हैं इसको हम लोग जानेंगे। आइए देखा जाए अबाउ नियम क्या होता है। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अबाउ कोई साइंटिस्ट नहीं, जैसे हुंड रूल पढ़ा, हुंड के द्वारा दिया गया, पॉली रूल पढ़ा गया, पॉली के द्वारा दिया गया, लेकिन यहां पर अबाउ कोई साइंटिस्ट नहीं है। अबाउ एक जर्मन शब्द है, एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है बिल्डिंग अप, या आप ऐसे समझिए निर्माण करना, किसी चीज की रचना करना। रचना करना मतलब लोअर टू हायर, नीचे से ऊपर की तरफ। कोई भी निर्माण जो होता है वो नीचे से कहां होता है, ऊपर की तरफ। तो अबाउ प्रिंसिपल कहता क्या है, परमाणुओं के उपकोषों में, परमाणुओं के उपकोषों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में करते हैं, अर्थात पहले हम लोअर एनर्जी लेवल वाले उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर हायर एनर्जी लेवल वाले उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है क्या, देखिए सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन किसमें भरते हैं, 1s में। क्यों 1s में भरते हैं, क्योंकि 1s की ऊर्जा कम होती है किससे, 2s से। तो इसका ऑर्डर आपको याद कर लेना है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो इसको बिल्कुल भली भांति लर्न कर लीजिए। देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें फिल करते हैं, 1s में। इसके बाद बोलो बेटा 2s में। 2s के बाद किसका नंबर आएगा, 2p। 2p के बाद बोलो भाई 3s। 3s के बाद बोलो 3p। 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p। ये बिल्कुल आपको लर्न होना चाहिए, बिल्कुल इसी ऑर्डर में, तभी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर पाएंगे। क्लियर। एसपीडीएफ क्या है, उपकोष है, आपको पहले ही बताया था हमने, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। एस, पी, डी और एफ ये हमारे क्या है, उपकोष। एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं भाई, आपको पता है, इसमें एक ऑर्बिटल होता है इसलिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। पी उपकोष के भीतर 3 ऑर्बिटल होते हैं और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। पी के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं इसलिए पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 6, डी में 10 और एफ में 14। मतलब यस में 2 इलेक्ट्रॉन भरिएगा, पी में 6 भरिएगा, डी में 10 भरिएगा, एफ में 14। आइए हम एग्जांपल देखें कुछ। ये ऊर्जा स्तर का बढ़ता हुआ क्रम है। क्लियर। पहले कोई एक एग्जांपल देखें। अच्छा, जैसे मान लो हमको कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। कैल्शियम का आपको एटॉमिक नंबर 20 हो, बोलो भाई पता होना चाहिए। 50 तक कम से कम इलेक्ट्रॉन, बोलो 50 तक एटॉमिक नंबर सभी बच्चों को लर्न होना चाहिए। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20। परमाणु क्रमांक 20 होता है कैल्शियम का। अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में। पहले इलेक्ट्रॉन 1s में क्यों भरते हैं, क्योंकि 1s की ऊर्जा कम है किससे, 2s से। तो बोलो भाई सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भरिए। यस में कितने इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं, 2, ऊपर 2 भर दीजिए, 1s2। 1s के बाद किसका नंबर आता है, 2s का, 2s2। फिर बोलो 2p6। 2p के बाद किसका नंबर है, 3s। s में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 2, 3s2, 3p6। अब ऐसे भरते हुए मत चले जाओ, हमको देखना है कि 20 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। तो आपने कितने इलेक्ट्रॉन भर लिए, 2, 2, 4, 6, 4, 10, 12, 6, 18। अभी आपको 2 इलेक्ट्रॉन और भरना है। तो बताओ बेटा 3p के बाद किसका नंबर आता है, 4s का। और s में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2, तो 4s2 हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी एटम का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे मान लो Fe का। Fe का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 26। करिए भाई, 1s2, 2s2, 2p6, इसी ऑर्डर में भरते चले जाइए। p के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 6। 2p के बाद किसका नंबर आता है, 3s, 3s2, 3p6, 4s2। 4s2 तक 20 हो जाता है, आप याद कर लीजिए। 4s2 तक बार बार गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4s2 तक 20। 20 के बाद बोलो भाई अभी कितने इलेक्ट्रॉन भरना है, 6। तो 4s के बाद किसका नंबर आता है, 3d का। तो बोलो 3d6। क्लियर होगी बात। अब हम, अगर आप इस
क्रम को 1s 2s 2p 3s 3p अगर आपको याद नहीं हो रहा, वैसे तो आपको भली भांति याद कर लीजिए, नहीं याद हो रहा है तो हम इसका एक तरीका आपको बता देते हैं, इसको ध्यान से देखिए, इसके थ्रू आप इसको याद कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान समझिएगा और बिल्कुल तुरंत अभी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप पहले 1 to 8 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s 1 to 8 लिख लो भाई, एक गोला ऊपर एक गोला नीचे छोड़ दो। अब पी की लाइन लिखो, 2 से स्टार्ट होगा, देखो 2p 3p 4p 5p 6p, एक गोला नीचे छोड़ दो। यस की लाइन लिख लिया आपने 1 to 8, एक गोला ऊपर एक गोला नीचे छोड़ा, फिर पी की लाइन लिख लिया। अब इसके बाद डी की लाइन लिखो, एस पी डी एफ, एक गोला ऊपर छोड़ दो, 3 से स्टार्ट होगा, 3d 4d 5d 6d। क्लियर बेटा? एक गोला ऊपर फिर छोड़ दो, अब यहां से 4 से स्टार्ट होगा, 4f 5f। तो क्या बोला मैंने कि सबसे पहले 1s 2s 2p करके 8s लिख लिया, एक रिंग ऊपर एक रिंग नीचे छोड़ दिया, 2 से स्टार्ट किया, p की लाइन लिखा, फिर d की लाइन लिखा, फिर f की। अब इसको कट करने पर विशेष ध्यान रखें, ऐसे मत काटने लगना, 45 पर काटिए, ऐसे टेढ़े टेढ़े, ऐसे एक एक गोले को 2 बार, ध्यान सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, एक एक गोले को 2 बार काटो, कभी गलती नहीं होगी। फिर मैंने बताया 2-2 गोले को 2 बार काट दो, फिर 3-3 गोले को काटो भाई 2 बार, एक बार कट गया, फिर 3 गोले, अपने आप सही कटेगा बेटा। और 3-3 गोले के बाद बताओ फिर क्या क्या गोले काटना पड़ेगा, 4-4, तो देखो भाई 4-4 गोले को काट दो, लास्ट में 4 गोला कट रहा, प्रसन्न हो जाओ मनी मन के, हमने सही काटा है। आगे जो है हेड बना लो, पहले वाले के हेड को दूसरे वाले के टेल से ऐड कर दो, जोड़ दो, ऐसे फर्स्ट के हेड को दूसरे के टेल से ऐड कर लो। अब देखो भाई, यहां से स्टार्ट हो यहां तक जाओ, जो भी मैंने क्रम लिखा था देख लो, वही आ रहा। सबसे पहले 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p। बोलो भाई, दो चेक करो, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 3d 4p 5s 4d 5p 4d 5p 6s 4f 5d 6p 6p हो गया यहां तक। इसी तरह से 7s फिर 5f फिर क्या हो जाएगा बेटा 6d 7p 8s। बिल्कुल ये क्रम हो गया। इसी क्रम में हम लोग इलेक्ट्रॉन भरते हैं। आप बाकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा। कुछ इसमें एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय, वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि जो अपवाद वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं उनको कैसे किया जाता है। इसके ठीक नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाएंगे, ऐसे एलिमेंट का, ऐसे तत्वों का जो एक्सेप्शनल है। सामान्य तो सभी कर लेते हैं, जो अपवाद वाले कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो हमारे पूरे केमिस्ट्री में एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल मतलब जो उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए था वो नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू।